अतुल मिश्रा को बर्खास्त करो, पुलिसकर्मी को बर्खास्त करो, पुलिसकर्मी को बर्खास्त करो, SC 24 पर अत्याचार करना बंद करो, SC 24 पर अत्याचार करना बंद करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ। मध्य प्रदेश के सतना में एसपी ऑफिस के भीतर क्या दलितों का प्रवेश है वर्जित? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित कर चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन का जिस तरीके से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को लेकर जो रवैया है, वो रवैया बताता है कि कही गई बात बीजेपी के जरिए और वास्तविकता ये दोनों काफी कुछ अलग साबित होती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर महज 22 साल का युवक सुनील उर्फ छोटू प्रजापति अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और इस मसले को लेकर छोटू प्रजापति के भाई नीरज प्रजापति जब पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज करने के लिए तमाम 3 लोग जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं परिवार के जरिए, उनके नामों के साथ जब शिकायत को दर्ज करने जाते, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। मसला है 22 फरवरी 2025 का, और इस मसले को लेकर 3 लोगों को कहने की संदिग्ध बताया जा रहा है, जिसमें अंकिता, किशन और सचिन है। 1 महीने तक इस मसले को लेकर पुलिस के जरिए गुमराह किया जाता है, और जिसकी आत्महत्या हुई है, जिसने आत्महत्या किया है, उसके पिता हार्ट के पेशेंट है। तकरीबन 1 महीने से इस मसले को लेकर वो शिकायत दर्ज करने का मामले के आधार पर पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस लगातार इस मसले को लेकर गुमराह कर रही है और इस मसले का किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं ले रही है। जब इस मामले को लेकर 19 मार्च को नीरज प्रजापति और उसकी बहन पूनम के जरिए पुलिस स्टेशन में जाकर कोलगावा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करने की जब बात की जाती है, तो पुलिस के जरिए इस मामले पर शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार हो जाते हैं। लेकिन शिकायत दर्ज करने के साथ साथ जो बातें जिस तरीके से कही गई, उस हिसाब से शिकायत दर्ज नहीं की जाती। पुलिस अतुल मिश्रा के जरिए ये कहा जाता है कि जिस तरीके से हम आपसे कहते हैं उसी हिसाब से शिकायत दर्ज होगी, आपके हिसाब से शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। इस मसले का जब विरोध जताया जाता है, जब वीडियो बनना शुरू होता है, तो पुलिस के जरिए वीडियो बनाने से रोका जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है और कहा जाता है, धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है कि अगर हम जिस तरीके से आपको कह रहे हैं उस मुताबिक शिकायत दर्ज नहीं हुई तो आप पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। और इस मसले को लेकर जब पुलिस अधीक्षक का डर और बताया जाता है कि हम अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करेंगे, तब मोबाइल वापस दिया जाता है। जब नीरज और पूनम दोनों बहन भाई पुलिस अधीक्षक के पास जाने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें पुलिस स्टेशन में घेर लिया जाता है और कहीं न कहीं हाथापाई पर पुलिस प्रशासन उतरने के लिए जो है बेताब हो जाता है। इस तमाम तस्वीरों को देखकर, इन तमाम वारदातों को लेकर जैसे तैसे नीरज और पूनम अपने आप को बचा कर वहां से निकलते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि इस मसले का सही मायने में संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया जाए, तो वहां पर ही रास्ते में उन्हें रोक लिया जाता है, उनके साथ हाथापाई होती है। और इस तरीके से इस मामले का जब संज्ञान लिया जाता है, संज्ञान के साथ साथ इस मामले की बात जब बहुजन समाज पार्टी को पता चलती है, बहुजन समाज पार्टी ने इस मसले का जिस तरीके से संज्ञान लिया है, क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। उसने आश्वासन दिया है, परंतु जब हम इनके पास कभी कोई ज्ञापन देने आते हैं तो उस समय सहजता से पेश आते हैं, लेकिन जो इनका स्टाफ होता है, खासकर जैसे कोलगावा में हमारे साथी हैं नीरज प्रजापति जी, अंकित कुशवाहा जी, ये चूँकि पीड़ित पक्ष है, इनके घर में घटना हो गई जिसके संबंध में थाना गए, तो वहाँ जो अतुल मिश्रा थे उन्होंने जो है तो काफ़ी सख्ती से इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इनका मोबाइल वगैरह छुड़ा लिया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और ख़ासकर जो ज़िले के प्रमुख अधिकारी, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो या और अधिकारी हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों पर उन्हें कार्रवाई करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, ताकि जो कानून का राज है वो स्थापित रहे और लोगों तक एक संदेश जाए। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि अतुल मिश्रा द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और जैसा कि आपके कार्यकर्ताओं ने बताया उनके साथ मारपीट की गई,
जिस कैमरे पे, जिस मोबाइल पर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की पूरे साक्ष्य की, पुलिस ने बलपूर्वक वो मोबाइल छीन लिया। और लगभग 7 दिन पहले आप लोगों ने एडिशनल एसपी साहब को आवेदन दिया था, वीडियो दिया था, तो क्या अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से अतुल मिश्रा को सस्पेंड किया गया या मुकदमा कायमी की गई या जो फरियादी हैं उनका फ़ोन वापस कराया गया कि अभी तक नहीं किया गया? देखिए, ऐसा है कि निश्चित इस मामले को हम लोगों ने उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में डाला था। आवश्यकता तो ये थी कि तत्काल ऐसे कार्रवाई पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच चल रही है। तो क्योंकि अभी उन्होंने आश्वासन जांच का दिया, इसलिए हम अभी उनको ज्ञापन दे करके उनका ध्यान हमने आकर्षित कराया है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी जो आवश्यक कदम होगी या कि फिर हम जो है तो बृहद आंदोलन करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सर, अभी सुनने में ये भी आया कि जो आपने 7 मांगे की वो सिर्फ बहुजन समाज या दलित समाज के ऊपर नहीं था। एक 2.5 वर्षीय बच्ची का रेप हुआ सतना के अंदर, पुलिस प्रशासन की लापरवाही का कहीं ना कहीं परिणाम है। इसके बाद आदिवासी बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया, सिर फाड़ दिया गया, सीने की पसलियाँ तोड़ दी गई और उसके बाद उनसे जो है पैसे लूट लिए गए। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। कहीं ना कहीं पुलिस को वो मुकदमा बनता है हाफ मर्डर का, लेकिन पुलिस ने उनको फरार करा दिया मौजूदा स्थिति से, ऐसा फरियादियों का कहना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये जो सतना है आपका सर, सतना में आपका जो विधायक है कांग्रेस से पिछड़ा वर्ग का है और जो आपका सांसद है पिछले 25 वर्षों से, वो भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको क्या दूसरी विरोधी पार्टियों की भी कहीं गठजोड़ दिखाई देता है कि इस पर कोई निष्पक्षता नजर आती है सर? देखिए, आम जनता जो है वो किसी दल की नहीं होती है। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के वोट से जीत कर गए हैं और जनता के हितों की रक्षा करें। जो खासकर सतना में जो इतनी लचर व्यवस्था, कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं। दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं कि जब जनप्रतिनिधि दोषी हैं, जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ का जो प्रशासन है वो निरंकुश है। इस निरंकुशता के चलते तमाम तरह के अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे हर समाज को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से और सभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराएगी। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं और फिर से बताना चाहते हैं कि हमने जो अभी दिया है, ज्ञापन दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बड़े पैमाने पर जंगी प्रदर्शन करेंगे। आपने जिस तरीके से देखा कि पुलिस का जो गुंडा प्रवृत्ति वाला बर्ताव है, यह बताता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में पुलिस का किसी भी तरीके से तमाम जनता के लिए जो काम होना चाहिए, जो संरक्षण होना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता। लेकिन तमाम उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है जिनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। शिकायत किस तरीके से दर्ज की गई है, समझिए कि सबसे पहली शिकायत 12 फरवरी को दर्ज की गई, लेकिन वो बात नहीं सुनी गई जो कि कोलगावा थाना में हुई। उसके बाद अगली कार्रवाई के लिए 28 फरवरी को शिकायत दर्ज करने की बात हुई। थाना प्रभारी के जरिए भी लिखित रूप से शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मसला आगे बढ़ता है। जिला पुलिस अधीक्षक को 5 मार्च को ये मामला पहुंचता है। उसके बाद भी इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके 18 मार्च 2025 को पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय से लिखित रूप से शिकायत दर्ज होती है। उसके बाद भी उसका भी संज्ञान नहीं लिया जाता। 19 मार्च को आपने देखा कि कैसे पुलिस का रवैया अतुल मिश्रा और तमाम पुलिस कर्मियों के जरिए किया गया, हाथ मरोड़ा गया, फोन को छीना गया, हाथापाई के लिए पुलिसकर्मी उतरे, गाली गलौज की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये तमाम चीजें। उसके बाद 22 मार्च 2025 को लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक के साथ शिकायत पत्र जो है उनको साझा किया गया है। लेकिन अब 25 मार्च को भी कोलगावा के द्वारा अभी तक आरोपियों को किसी भी तरीके से संज्ञान लेकर जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। उन तमाम लोगों पर अभी भी किसी भी तरीके की कार्रवाई के आधार पर उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। इस पूरी घटना का जब बहुजन समाज पार्टी के सतना जिले की इकाई ने जब संज्ञान लिया, क्या कुछ हुआ, तो अब तमाम बातें आपने सुनी है। इसके साथ साथ आप समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कानून का राज कानून का माध्यम से प्रस्थापित होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं दिखा देता। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस मसले का जब संज्ञान लिया गया, पुलिस अधीक्षक से जब मिलने की बात की गई, पुलिस अधीक्षक इस तरीके के मसले को लेकर भी मिलने के लिए और इस ज्ञापन को सौंपने के लिए तक तैयार नहीं है और गेट पर ही ये ज्ञापन को सौंपा गया है। आप अंदाजा लगाइए, पुलिस अधीक्षक का इस तरीके से तमाम दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार को लेकर ऐसा बर्ताव करना या फिर समय न देना, यह बताता है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को लेकर
पुलिस प्रशासन, सरकार अपना रवैया किस तरीके से मनुवादी जातिवादी नजरिए से रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा सबूत आपने देखा है। ऐसे में अब पुलिस के माध्यम से इस तरीके की बर्ताव जो किया गया है, जो मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है, इससे ये भी बात साबित होती है कि शासन और प्रशासन तमाम आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है और जिन लोगों के जरिए शिकायत दर्ज करने के लेकर तकरीबन 1 से 1.5 महीने से जो जद्दोजहद किए जा रहे हैं, उन पर ही कहने के दबाव बनाकर उन्हें इस मामले को पीछे लेने की, वापस लेने की लगातार कोशिश उनके माध्यम से पुलिस प्रशासन के जरिए होते हुए दिखाई पड़ रही है। और बात यहां तक कहीं नहीं रुकती, मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके के कई मामले हैं। इसके पहले भी 2.5 साल की बच्ची के साथ घटना होती है, उस मसले पर भी संज्ञान सही मायने में नहीं लिया गया। अभी हाल ही में बुजुर्ग आदिवासी के साथ उसे लूटकर उसके हाथों के पैसे, उसके पास के पैसे छीन कर उसके पैर तोड़े गए हैं, उसका सर फाड़ दिया गया है, उसके सीने की पसलियां तक तोड़ी गई है। ये तमाम चीजें लिखी गई, लेकिन उसके बाद उस मसले का भी संज्ञान पुलिस के जरिए नहीं लिया गया। और अशोक कोल की ये हत्या की घटना, ये तमाम घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में आए दिन हो रही है, लेकिन पुलिस भी किसी भी तरीके से इस मसले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए नाकाबिल है, या फिर ये कहेंगे कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रही। उसका रवैया कहीं ना कहीं तमाम आरोपियों को संरक्षित करने का ही साफ तौर पर दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश में जो इस तरीके से गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और इसी मसले को लेकर हमने जब कोशिश की, हमने जानने समझने की, यहाँ पर ग्रोह के जरिए सवाल कर पूछा कि मध्य प्रदेश में आखिर जो तमाम वारदातें आए दिन बनी हुई है, लगी हुई है, ये पीछे बीते 5 सालों में आखिर इस वारदातों में कितनी कमतरता आई है या कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो हमने सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में SC ST पर हुए अत्याचारों पर पिछले 5 सालों में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, आंकड़ों के साथ बताइए। तो मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर ग्रोक ने जवाब दिया है कि 2020-2024 तक SC ST पर अत्याचार के मामले 2020 में 8,500 मामले, 2021 में 9,000 मामले, 2022 में 9,500 मामले, 2023 में 9,200 मामले, 2024 में 9,800 मामले। आप लगातार देख रहे हैं जैसे साल बीतता जा रहा है, तमाम मुकदमों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और NCRB के डेटा से ये पता चलता है कि राज्य की सरकार हर साल तकरीबन 8 से 10,000 मामले दर्ज होते हैं, और जो देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। और 2025 का डेटा अभी अधूरा है। तमाम देश में ऐसे प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा आपराधिक मामले देखने को मिलते हैं, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर दिखाई दे रहा है। ये तमाम आंकड़े आपने वो देखे जिनके ऊपर शिकायत दर्ज हुई है, और आपने अभी तक जिस मसले को लेकर देखा कि एक शिकायत को दर्ज करने के लिए पुलिस किस तरीके से तमाम पीड़ित परिवार को 1 से 1.5 महीने तक गुमराह करने की कोशिश करता है, लगातार उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता है। ऐसे कई सैकड़ों हजारों मामले जो कि दर्ज नहीं होते, जो फाइलों में आने से पहले ही दबा दिए जाते हैं। इस तरीके के मध्य प्रदेश में जो कानून का राज कानून के माध्यम से प्रस्थापित होना चाहिए था, लेकिन गुंडा राज, जंगल राज अपनी चरम सीमा पर है। और ये तमाम तस्वीरें, तमाम आंकड़े हमने आपके साथ साझा किए हैं। इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।